हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क का 6th पार्ट। इस पार्ट में हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे जिसमें किसी कार्य को करने के लिए एक ग्रुप कार्य करता है या एक समूह कार्य करता है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे सरल तरीके से, उसको हम लोग देखते हैं। आज मान लेते हैं कुछ अजम्पशन को। तो पहले मानते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसकी कैपेसिटी C है, माने और आवर यूनिट को लेकर के चलते हुए, ठीक है। तो एक व्यक्ति 1 घंटे में C1 कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये C1 क्या होगी भाई? उसकी कैपेसिटी हो गई, है ना। एक आदमी 1 घंटे में C1 कार्य कर रहा है। ऐसे ही अगर एक आदमी अगर H1 घंटे तक कार्य करेगा तो ये कितना कार्य करेगा? H1 इंटू C1। अब ऐसे हमारे पास अगर N1 आदमी होते हैं तो ये कितना कार्य करेंगे H1 घंटे में? हम ये कह सकते हैं कि अब ये N1 H1 C1 कार्य करेंगे। और अगर इनको D1 डेज तक कराया जा रहा है, N1 आदमी को H1 आवर और D1 डेज तक कराया जा रहा है, तो ये टोटल कितना कार्य करेंगे? N1 H1 C1 मल्टीप्लाइड विथ D1, ठीक है। तो ये टोटल वर्क का अमाउंट हमको मिल जाएगा, या हम कहें तो कुल कार्य हमको प्राप्त हो जाएगा। अब अगर कोई दूसरा समुदाय इसी कार्य को करेगा जिसके यही सारे कारक या यही सारे फैक्टर N2 H2 C2 और D2 हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये इक्वल टू होगा इसके, है ना। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इस आधार पे हम लोग देखेंगे कि कैसे सवालों को हम लोग कम से कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ये एक व्यक्ति की कैपेसिटी है जो 1 घंटे में ली गई है, तो इसको हम लोग C1 मान लेंगे। अब ऐसे ही अगर ये H1 घंटा कार्य कर रहा है तो इतना हमको प्राप्त हुआ। फिर ये N1 आदमी मिलकर अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमको इतना प्राप्त हो रहा है। अब ऐसे ही अगर D1 डेज तक कार्य कर रहा है तो हमको इतना प्राप्त हुआ है। फिर ऐसे ही कोई दूसरा समुदाय है जो इसी कार्य को अलग अलग कारक के साथ कर रहा है, तो हम दोनों इनको बराबर कर देंगे, इन दोनों समीकरणों को, ठीक है। इसके आधार पे हम लोग सवालों को करेंगे आगे, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 आदमी 5 घंटे काम करके किसी कार्य को 13 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। उसी काम को 20 बच्चे 2 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? जबकि हमसे बताया गया है कि जो आदमी है माने मेन, उनकी कैपेसिटी और जो बच्चों की कैपेसिटी का रेशियो है वो 2:1 है। माने आदमी बच्चों से दुगनी क्षमता से कार्य कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। हम लोगों ने अभी समझा था कि हम लोगों को करना क्या है, C1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू N1 ये बराबर काहे के करना है भाई? C2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू N2, ठीक है। तो C1 C2 को कैपेसिटी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं CM और इसको मान लेते हैं CB, ठीक है। तो CM कैपेसिटी हमको 2 बताया गया है तो 2 ले लेते हैं। डेज आदमियों का 13, आवर आदमियों का कितना है? 5 और आदमियों की संख्या 40 है। तो ये बराबर होगा काहे के भाई? बच्चों की जो कैपेसिटी है वो 1, D2 हमसे पूछ रहा है, H2 हमको दिया गया है 2 और N2 हमको दिया गया है 20, ठीक है। तो 20 दूनी 40 से हम ये 40 काट देते हैं। अब D2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 5 10 और 13 गुणे 10 130 हो जाएगा। तो ये बच्चे 130 दिन में इस कार्य को कर पाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी काम को 50 आदमी 6 घंटे कार्य करके 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो उसी कार्य को 25 आदमी 12 घंटा कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे? जबकि उनकी क्षमता आपस में बराबर है ना।
माने C1 और C2 आपस में बराबर है। तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, 50 गुणे के 6 गुणे के 12 बराबर कर देंगे। और यहाँ कैपेसिटी C1 आप लोग लिख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, 25 गुणे 12 गुणे D2 गुणे क्षमता C2। C1 और C2 आपस में बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। 12 से ये कट जाएगा और 25 से 50 दो बार में कटेगा, माने D2 निकल करके आ जाएगा 12 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जिनको ये कैपेसिटी और ये बेसिक नहीं समझ में आ रहा है, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग टाइम एंड वर्क के पहले पार्ट से पढ़ना शुरू करिए और पहले के बाद दूसरा तीसरा एक सीक्वेंस में आएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्टली इसी वीडियो को देख रहे हैं तो आप स्टार्ट पहले पार्ट से करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है कि 38 आदमी 7 घंटे कार्य करके 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो 57 महिलाएं 14 दिन में उसी कार्य को करने के लिए कितने घंटे कार्य करेंगी। ठीक है, ऐसा हमसे पूछा गया है। आगे दिया हुआ है कि पुरुषों की क्षमता महिलाओं की क्षमताओं के बराबर है। ठीक है, माने अगर हम कहें कि सी मेल इज इक्वल टू सी फीमेल, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा आगे, सी मेल गुणे इनका जो संख्या है 38 गुणे जो इनका हावर है 7 गुणे 10 दिन, ये बराबर होगा काहे कि सी फीमेल मल्टीप्लाइड विद इनका नंबर 57 है, 14 दिन कार्य कर रही हैं। वर्किंग आवर हमसे पूछ रहा है H2, तो 19 से काटें, 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, 7 दूनी के 14 से ये कट जाएगा और CM और CF आपस में बराबर है तो H2 कितना निकल के आ जाएगा भाई, 10/3। ठीक है, इनको 10/3 घंटे कार्य करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया गया है कि 30 आदमी किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे पूछ रहा है कि उसी कार्य को 15 दिन कम में करवाने के लिए, माने 60 से 15 दिन कम 45 दिन में करवाने के लिए कितने आदमी लगेंगे। ये नंबर हमसे पूछ रहा है N2। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि C1 इंटू H1 इंटू D1 इंटू N1 ये बराबर है काहे के भाई, C2 इंटू H2 इंटू D2 इंटू N2। ठीक है, तो हमको C1 और H1 के बारे में कोई गणना नहीं है, माने हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से बराबर होंगे, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, अब D1 दिया हुआ है 60 और N1 दिया हुआ है 30, तो हम इसको गुणा कर देते हैं, 60 गुणे के 30 बराबर कर देंगे। D2 हमको 45 दिया हुआ है और N2 हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 15 से काट दें, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 3 से काट दें 10 बार में ये, तो N2 कितना निकल के आ जाएगा, 40। माने इसको 15 दिन कम में करने के लिए 40 आदमी लगेंगे। अब इसी सवाल को हमको घुमा कर पूछ सकता है कि और कितने आदमी लगेंगे, तो हम क्या करते हैं, 40 में से 30 घटा देते और 10 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 महिलाएं 25 दिन 6 घंटे कार्य करती हैं तो कोई काम समाप्त हो जाता है। तो इसी कार्य को 15 आदमी 8 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त कर देंगे, D2 हमसे पूछ रहा है, जबकि कैपेसिटी का जो रेशियो है वो 2:1 है ना। तो इसको हम लोग करते हैं 20 गुणे 25 गुणे 6, ये यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, और ये इनकी कैपेसिटी 1, ये बराबर होगी कहाँ से भाई, 15 गुणे 8 गुणे के D2 गुणे के इनकी जो कैपेसिटी है इनकी वो 2 है।
ठीक है, तो हम यहाँ से काट लें, 5 दिया 15, 5 चौक के 20, ठीक है। अगर हम इससे काट लें 4 से, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 तियाँ 6, ये कट जाएगा, D2 कितना निकल के आ जाएगा भाई, 25/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पार्ट भी समझ में आया होगा। अब एक और पार्ट आएगा, उसके बाद टाइम एंड वर्क का आप लोगों का जितना भी टॉपिक वाइज है या टाइप वाइज आप कह लीजिए या पार्ट वाइज आप कह लीजिए, तो वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक लास्ट वीडियो आने के बाद उसके बाद हम लोग अलग अलग एग्ज़ाम के लाइक CHSL का, CGL का, NTPC का, ग्रुप D का जितना भी टाइम एंड वर्क का रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है और डिफ़िकल्ट है उसको हम करवा देंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स अ लॉट।